हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की। अभी तक हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, अल्कोहल की भी तो बात कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो अब चलो इस पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल पे, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल की, है ना। तो हमारा जो फिनॉल होता है वो वीक एसिड्स की तरह बिहेव करता है ना। और जो कुछ फैक्ट्स हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं, जैसे कि फिनॉल क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। लेकिन जो अल्कोहल्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करते हैं, वो मतलब एज इट इज रहने देते हैं। अल्कोहल ऐसे चेंज नहीं करते हैं ब्लू लिटमस को रेड, लेकिन फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, है ना। फिर बात आती है कि फिनॉल्स जो होते हैं वो एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाई से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो वो ऑब्वियसली बात है, एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि फिनॉल जो है हमारा एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है ना। फिर बात आती है कि फिनॉल जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, मतलब डिकम्पोज नहीं करते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को एल्कलाई मेटल्स के कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स को फिनॉल्स जो हैं वो डिकम्पोज नहीं करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि फिनॉल जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं, है ना। दिस इंडिकेट्स दैट फिनॉल्स आर वीकर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे हमें ये पता चलता है कि फिनॉल्स हमारे कम एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल का बेसिकली होता किसकी वजह से, वो होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप। जो हमारा OH ग्रुप होता है ना वो पोलर होता है, जैसे कि हमारे अल्कोहल में पोलर OH था, है ना। O की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल होता है, H हमारा निकल जाता है जल्दी से, है ना। और किसकी वजह से होता है, दूसरा रीजन है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इस वजह से हमारा ये जो फिनॉल होता है वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है। वो भी मैं समझा देता हूँ किस तरीके से बेसिकली होता है। ये हमारा ये है जैसे कि फिनॉल, है ना, ये है फिनॉल OH। इसमें अगर हम वाटर डाल देंगे तो आयन बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये बन जाएगा हमारा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन यानी कि O, इस पे माइनस प्लस H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन, ये यहाँ पे बन जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब हम यहाँ बात आती है कि जो फिनॉल्स होते हैं वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं, देखो अल्कोहल्स कम एसिडिक हैं। देखो अल्कोहल्स होते हैं हमारे पास ये ROH, है ना। अगर मैंने इसमें से H को निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RO-, है ना। लेकिन अगर हमने फिनॉल में से, फिनॉल को मैं पीएच से लिख देता हूँ, चलो अच्छा मैं बना के बता देता हूँ ऐसे। अगर मैंने, ये फिनॉल है OH, इससे मैंने H को निकाल दिया और इसका मैंने फिनॉक्साइड आयन बना लिया कुछ इस तरीके से। तो ये जो है, अब ध्यान से देखना, ROH से मैंने RO बनाया, अब माइनस आ गया इस पे, माइनस आ गया किस पे, माइनस आ गया हमारे ऑक्सीजन पे। अब ध्यान से देखो तो हमारा जो R है ये होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप हमारा क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो आई को हमारे जो ये माइनस है इसको रिपेल करेगा बेसिकली, ये जो चार्ज है इस पे, और मतलब क्या, चार्ज बढ़ाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन माइनस क्या चाहता है, माइनस चाहता है कि कोई उससे चार्ज ले ले, और आर क्या कर रहा है, उसको चार्ज दे रहे हैं, है ना, उसकी तरफ चार्ज को और धकेल रहा है। तो हमारा माइनस बेसिकली हो क्या जाएगा कि ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से हमारा, अगर हम लोगों को एरो बनाना है तो जनरली हमारा ये जो है एसिड है वो जनरली RO- में नहीं टूटता है, यानी कि ये टूटता कम है, और अगर ये टूट जाता है तो वापस जल्दी बन जाता है। ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये वाला छोटा एरो शो करता है कि ऐसे कम जाता है, और ये बड़ा एरो शो करता है कि ये ऐसे जल्दी बन जाता है, क्योंकि ये फिर भी स्टेबल है। एटलीस्ट इसमें जो माइनस है वो तो नहीं बन रहा है, और माइनस नहीं बन रहा है तो ये एटलीस्ट यहाँ पर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से प्लस आई इफेक्ट नहीं शो हो पा रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है, नीचे वाले केस में हमारा होता है कि जब जैसे ही माइनस बन जाता है, तो जैसे ही माइनस बन गया ये आ जाता है हमारी पूरी रिंग के साथ रेजोनेंस में आ जाता है, यानी कि ये पूरा रेजोनेंस शो करने लगता है। और रेजोनेंस शो करता है यानी कि अब रेजोनेंस हमारा माइनस शो करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो OH क्या चाहेगा, तो उसका H हट जाए, फटाक से H हट जाए और ये बन जाए, और ये बन जाएगा तो हमारा माइनस वो हो जाएगा, क्या को हो जाएगा, रेजोनेंस करने लग जाएगा। इस वजह से ये जल्दी ज्यादा बनना चाहता है कुछ इस तरीके से, और वापस कम आता है ना। हमारा ये यहाँ से यहाँ कम बनना चाहता है, इसी वजह से ये ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक क्या होता है,
एसिड वही होते हैं जो अपने H प्लस आयन को जल्दी से निकाल दे। तो ये यहाँ से यहाँ बनना चाहेगा तो अपने H प्लस आयन को जल्दी से निकाल दे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से ये जो फिनॉल है इसका फिनॉक्साइड आयन होता है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से फिनॉल इज वेरी मच एसिडिक देन अल्कोहल, है ना। और अल्कोहल इस वजह से कम एसिडिक होते हैं, फिनॉल इस वजह से ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से कुछ इस तरीके से वो होते हैं हमारे क्या ज्यादा एसिडिक। अब इसको मैं रेजोनेंस का पूरा करके मतलब तरीके से बता देता हूँ कि किस तरीके से रेजोनेंस इसके अंदर होता है फिनॉक्साइड में और फिनॉल में, और वो किस तरीके से हमारा एसिडिटी को या फिर एसिड कैरेक्टर को बढ़ाता है। जैसे कि पहले मैं फिनॉल से बता देता हूँ। जैसे ही फिनॉल है ना, फिनॉल में मैंने ये बना दिया बेंजीन, है ना, और ये बना दिया OH, ठीक है। अब इस पे देखो, इस पे होता है हमारे पास O पे होते हैं 2 लोन पेयर, है ना। एक लोन पेयर इधर आएगा, एक लोन पेयर इधर आएगा, बॉन्ड बनाएगा। अगर ये लोन पेयर इधर आएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली, ये जो बॉन्ड है ये इस पे चला जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। इस पे आ जाएगा माइनस, है ना, और ये बन जाएगा हमारा क्या, OH, और इस पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि O ने अभी 3 बॉन्ड बना रखी है, इस वजह से O पे आ जाएगा क्या, प्लस वाला साइन, है ना। O ने 3 बॉन्ड बना रखी है ना, दो दो ही बनाता है, 3 बॉन्ड बना रखी है, इस पे O पे प्लस आ गया, माइनस यहाँ आ जाएगा और बाकी 2 बॉन्ड यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये माइनस फिर से हमारा ये बॉन्ड बनाएगा और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर चला जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा इधर माइनस ये 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 OH प्लस, है ना। फिर उसके बाद ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से। इधर बन जाएगा माइनस, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा माइनस, हमारा ये यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर बन जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा ये, और इधर है क्या हमारा O पे प्लस और इधर H। अब इसके बाद क्या होगा फाइनली, इसके बाद होगा फाइनली हमारा क्या कि हमारा ये जो है माइनस, ये इसके अंदर क्या हो रहा है। अब देखो ओवरऑल हमारा जो ये बेंजीन रिंग थी ये नेगेटिवली चार्ज थी, तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं कि इस बेंजीन रिंग के अंदर हमारा डेल्टा माइनस है, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज है बेंजीन रिंग पूरी हमारी, है ना। और यहां से क्या जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है O, कुछ इस तरीके से। ये हमारा है फिनॉल, है ना, ये हमारा फिनॉल का रेजोनेंस हम लोगों ने शो कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अगर फिनॉल में से अगर हम H चला जाएगा तो फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। अब फिनॉक्साइड आयन का भी हम लोग बना के देखते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी दोनों की, ठीक है। तो अब देखो फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं, ये है हमारा क्या, फिनॉक्साइड आयन, है ना, कुछ इस तरीके से O माइनस, है ना। तो क्या होगा सबसे पहले, O माइनस यहाँ पे वो देगा अपना मतलब बॉन्ड बनाएगा, एंड ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा ऐसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर नेगेटिव चार्ज, है ना, कुछ इस तरीके से, और इधर O से डबल बॉन्ड बना लिया, ये ऐसे है ये ऐसे है। फिर उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये आ जाएगा इधर, है ना। फिर उसके बाद इधर ऐसे कैसे, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा बॉन्ड, इधर ये डबल बॉन्ड O, है ना। फिर उसके बाद ये इधर वो कर देगा, बॉन्ड बनाएगा, ये इधर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा इस तरीके से। हमारा बन जाएगा ये कुछ इस तरीके से, ये माइनस डबल बॉन्ड O, है ना, ये बन गया। फिर उसके बाद क्या होगा फाइनली, हम लोग इसको शो कर देंगे कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा जो बेंजीन रिंग है वो नेगेटिवली चार्ज है डेल्टा माइनस ऐसे, एंड इधर डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से देखो, ये फिनॉल का रेजोनेंस है और ये फिनॉक्साइड का रेजोनेंस है, दोनों में फर्क क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है दोनों का, है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये भी है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड।
है ना। तो बेसिकली बात क्या है, बात ये है कि ध्यान से देखो इसमें क्या है, अब इन दोनों में स्टेबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है तो हमारा जो फिनॉक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे भैया, आपने ये कैसे कह दिया कि फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है? ध्यान से देखो इस पे क्या है, इस पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज, इस पे यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे न्यूट्रल था और न्यूट्रल होने के बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर हमारा ये हो जाता है तो इससे ज्यादा स्टेबल ये है, यानी कि ये जब इसमें टूटा तो ये तो कम स्टेबल है। ठीक है, यानी क्योंकि अगर हमारा जब भी कोई भी चीज पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब हमारे चार्ज एक्वायर कर लेती है तो वो ऑटोमेटिकली कम स्टेबल हो जाती है। यानी कि ये हमारा जो है, ये जितने भी हैं ये सारे पूरे के पूरे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे के सारे इससे कम स्टेबल हैं। अब ये इससे कम स्टेबल है और ये वाला जो है फिनॉक्साइड, ये हमारा जो है ये फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ये सारे जो है ये फिनॉक्साइड से कम स्टेबल हो जाएंगे। और ऊपर से यहाँ पर जो है माइनस वाला, जो हम लोग का माइनस वाला चार्ज है वो हमारा क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। इस वजह से ये हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से H प्लस बहुत जल्दी से निकाल देगा हमारा फिनॉल और इस तरीके से रेजोनेंस करना चाहेगा, है ना। तो इस वजह से फिनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। H प्लस जैसे ही निकाल देगा फिनॉल इस तरीके से रेजोनेंस करेगा एंड इसी वजह से जो हमारा फिनॉल होता है वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा वो होता है माइनस, वो करता है हमारा, क्या करता है, रेजोनेंस। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है हमारे पास कि हाँ हाँ हाँ, अब इसके बाद हमारे पास बात आती है, ये तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी, फिनॉक्साइड वगैरह जितना भी था। अब अगर हमने इस पे क्या कर दिया, इस पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा के देखे तो क्या फर्क पड़ता है, देखो चलो, है ना। अब सबसे पहले हम लोग मान लो लगाते हैं इस पे इफेक्ट ऑफ, है ना, ईडब्ल्यू जी। ईडब्ल्यू जी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ईडब्ल्यू जी मैंने लिख दिया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि हमारा NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। और कौन सा, CN, है ना, साइनाइड आयन, या फिर कोई भी हमारा हेलोजन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं बेसिकली। अब मान लो की बात है, मैंने लगा दिया, ये मैंने बनाया क्या, ये बनाया मैंने फिनॉल, ये OH, ठीक है, ये OH फिनॉल। अब ये क्या किया, इस पे मैंने लगा दिया मेटा पोजीशन पे, है ना, इस तरीके से क्या लगा दिया, NO2 मान लो की बातें लगा दिया, है ना। इधर है OH, इधर मैंने लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे NO2, है ना, OH, और ये लगा दिया मैंने पैरा पोजीशन पे, OH NO2, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा OH इधर लग गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ये सीरीज में होता है स्टेबिलिटी के, यानी कि ये स्टेबल होगा ज्यादा ज्यादा। कैसे कैसे, अब भैया आपने ये कैसे कह दिया, आप देखो ध्यान से, जो हमारा NO2 होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचता है। खींचता है मतलब मान लो की बात हमने वो बना दिया, क्या बना दिया, सबसे फिनॉक्साइड बना दिया, फिनॉक्साइड बना दिया मतलब H प्लस चला गया, H प्लस चला गया, फिनॉक्साइड बना दिया। इसका इसका भी फिनॉक्साइड बना दो, इसका भी फिनॉक्साइड बना दो। अब देखो ये तो हमें पता है ये रेजोनेंस करेगा, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये प्लस को और ज्यादा खींचेगा, मतलब प्लस का यही, प्लस यही चाहता है कि उसको कोई डिस्पर्स करा ले, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करा दे पूरी बेंजीन में, और NO2 यही करेगा, उसको और तेजी से खींचेगा। यहाँ पे और तेजी से खींचने के लिए कुछ नहीं है, NO2 क्या करेगा, और तेजी से खींचेगा। तो यहाँ पे NO2 को कौन सा इफेक्ट लग जाएगा, यहाँ पे NO2 का -I इफेक्ट शो हो जाएगा, -I इफेक्ट NO2 शो करेगा एंड हमारे चार्ज को और तेजी से खींच लेगा, सॉरी, है ना। तो हमारा NO2 माइनस इफेक्ट की वजह से हमारे ये नेगेटिव चार्ज को और तेजी से खींच लेगा, और तेजी से खींचेगा तो H प्लस और जल्दी चला जाएगा, यानी कि ये जो होगा ये हमारा ज्यादा एसिडिक होगा इससे, है ना, ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे, और ये ज्यादा स्टेबल भी होगा इससे, है ना। और फिर उसके बाद बात आती है इन दोनों में, इन दोनों में क्या होगा भैया, इन दोनों का ऐसे ही लिख दिया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाला। देखो ध्यान से, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा क्या होता है, बेसिकली
प्लस माइनस आर इफेक्ट भी शो होता है, यानी कि क्योंकि अगर यहाँ पे मेटा पोजीशन पे होता है तो हम लोग यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट नहीं शो कर पाते हैं हमारा, है ना। अभी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही हम लोग का जो अगर हम लोग अगर ग्रुप को लगाते हैं तभी हमारा वो क्या शो करता है हमारा क्या वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं तभी हमारा रेजोनेंस वगैरह इफेक्टिव होता है, प्लस आर माइनस आर इफेक्ट शो होते हैं ना। अगर हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया तो यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट भी शो होगा, माइनस आई इफेक्ट भी शो होगा, और हमने पैरा पोजीशन पे लगा दिए तब भी सेम होगा कि माइनस आर इफेक्ट भी शो होगा, माइनस आई इफेक्ट भी शो होगा। इस वजह से ये दोनों जो है ये इससे ज्यादा हमारे एसिडिक होंगे, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो करेगा मेटा पोजीशन वाला, ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले क्या करेंगे माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट दोनों शो करेंगे और ज्यादा खींचेंगे हमारे नेगेटिव चार्ज को। फिर आपने कहा कि भैया ये इसमें ये वाला जो है ये ज्यादा एसिडिक है ऑर्थो से, वो कैसे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है NO2 इधर है और NO2 इधर है, तो यहाँ पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, कम स्टेरिक हिंड्रेंस है तो यहाँ पे और ज्यादा एसिडिक होगा अच्छे से, मतलब, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो ये इससे मतलब बेसिकली ये दोनों आपस में हो सकता है इनके जो बड़े बड़े वो हैं क्या हमारे एटम्स वो कोलाइड कर सकते हैं, मतलब आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा उनके बीच में, है ना। लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई चांस नहीं। इस वजह से हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर क्या एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड इट इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड इट इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल फिनॉल। तो होपफुली ये वाला NO2 वाला पार्ट हम लोग को नाइट्रोफिनॉल्स वगैरह समझ में आया होगा। ये याद रखना कि हमारा P वाला ज्यादा होता है O वाले से, फिर उसके बाद आता है हमारा M और फिर उसके बाद नॉर्मल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, क्लोरोफिनॉल। क्लोरोफिनॉल में बेसिकली होता क्या है, क्लोरोफिनॉल में है ना, क्लोरोफिनॉल में बेसिकली हमारा होता है कि ये है Cl, ये है Cl और ये है Cl ऑर्थो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्थो पोजीशन वाला जो क्लोरोफिनॉल होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन उसके बाद हमारा आता है मेटा पोजीशन वाला, देन पैरा पोजीशन वाला, देन ये। भाई अब ये कैसे, क्योंकि अब देखो हमारा ये प्लस आर तो इफेक्ट शो करता है, अब देखो हमारा जो ये Cl है ये माइनस आर इफेक्ट नहीं शो करता है, ये Cl हमारा प्लस आर इफेक्ट शो करता है। Cl अब पैरा पे लगा है और ऑर्थो पे लगा है तो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, और आई में ये खींचने का क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है ना, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है इस वजह से प्लस आर करेगा और माइनस आई करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई इफेक्ट ये तीनों जगह शो करेगा। अब होता क्या है, जो क्लोरीन होता है इसका माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है प्लस आर इफेक्ट से, है ना। प्लस आर इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रांग होता है क्लोरीन का, क्लोराइड का माइनस आई इफेक्ट। इस वजह से प्लस आर इफेक्ट कोई ज्यादा इधर सिग्निफिकेंस बचता नहीं है, कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं बचता। तो हम इसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट की बात करेंगे, यानी कि माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा। अब देखो माइनस आई इफेक्ट तब ज्यादा होता है जब हमारा जो एटम हो वो करीब हो। अब देखो ये जो है फिनॉक्साइड के माइनस पे है और ये क्लोरीन जो है ये क्लोरीन किसके करीब है, इसके करीब है, ज्यादा करीब है ना, इस केवल एक ही कार्बन दूर है तो यहाँ पे ज्यादा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये माइनस आई शो करेगा। फिर यहाँ पे मेटा पोजीशन पे फिर थोड़ा सा दूर हुआ, है ना, 2 कार्बन दूर हुआ, यहाँ पे 3 कार्बन दूर हो गया तो यहाँ पे और कम हो गया, और फिर उसके बाद फिनॉल की बारी आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, फिर मेटा क्लोरोफिनॉल, फिर पैरा क्लोरोफिनॉल और फिर नॉर्मल फिनॉल, इस तरीके से इनका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि इनमें जो प्लस आर इफेक्ट होता है उस पर ज्यादा प्रभावी पड़ जाता है हमारा माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट तब ज्यादा होता है जब हमारे जो एटम्स होते हैं वो करीब होते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा करीबी है, देन यहाँ पे थोड़ी दूरी, यहाँ पे बहुत ज्यादा दूरी, है ना। तो हमारा क्या बढ़ता चला जाता है, ऐसे कम होता चला जाता है क्या, माइनस आई इफेक्ट है। फाइनली इस पे तो माइनस आई लगेगा ही नहीं क्योंकि इस पे कुछ है ही नहीं, है ना। तो होपफुली ये क्लोरोफिनॉल वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG लिख देता हूं, जैसे कि हमारा हो गया CH3 मिथाइल, है ना, कॉमा R, ऐसे ये सब जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, है ना। एंड ये हमारा वो बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन हमारे क्या चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने लगाया तो ऑब्वियस ही बात है
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाऊंगा मैं कहीं पे भी लगाऊंगा किसी पे भी, तो वो क्या करेगा, इस पे चार्ज और बढ़ाएगा। यानी कि माइनस का चाहता है कि वो चार्ज कोई खींच ले, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेंगे, इसको चार्ज और इंटेंसिफाई करेंगे और इस पे मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो भाई तब तो फिर हमारा बहुत ज्यादा कम स्टेबल हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, है ना। तो हमारा क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप खराब काम करेंगे। इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो हमारा फिनॉल जो होगा वो सबसे ज्यादा, मतलब फिनॉक्साइड आयन में फिनॉल जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू जितने भी जहां पे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे। अभी बता देता हूं कैसे। जैसे कि हम लोग लगाएंगे सबसे पहले, अगर ऑर्थो पे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, है ना। फिर उसके बाद लगाया यहाँ पे पैरा पे, फिर बात आती है मेटा पे, है ना, और फिर नॉर्मल फिनॉल। तो हमारा नॉर्मल फिनॉल इन तीनों से ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे निकल जाएगा नॉर्मली हमारा H, लेकिन ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा डोनेट करेंगे एंड माइनस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और माइनस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो पोलैरिटी जो होगी O और H के बीच में वो कम होती चली जाएगी, है ना। इस वजह से यहाँ पे H जल्दी रिलीज नहीं कर पाएगा, यहाँ पे H कंपेरेटिवली ज्यादा जल्दी रिलीज कर देगा, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझे होगे। अब होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि जो हमारा वो है, इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस देन एट मेटा पोजीशन। जो हमारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होता है उस पे हमारा क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, उस पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा मतलब वो होता है प्रभावी, है ना, ज्यादा प्रभाव डालता है, ज्यादा ज्यादा हिंदी हो गई, है ना, ज्यादा इफेक्ट डालता है बेसिकली मेटा पोजीशन से, है ना। वही नॉर्मल अपना थोड़ा सा रेजोनेंस इसमें तो होगा नहीं, बट हाँ ओवरऑल इसमें क्या होगा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे ज्यादा हमारा इफेक्ट डालता है, हमारा कौन सा वो अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। तो इस वजह से अब और ऑर्थो पे क्योंकि और ज्यादा करीब होता है, ऑर्थो पे काफी ज्यादा करीब होता है, इस वजह से वो और ज्यादा इस पे मतलब वो डालेगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। पैरा पे फिर भी थोड़ा दूर है तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अब ऑर्थो एंड पैरा जो होंगे वो मेटा से तो खराब होंगे, ये पहले ही बात कर चुके हैं, और मेटा पे होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा लेकिन उतनी नहीं बढ़ा पाएगा, है ना। तो हमारा पैरा वाला जो है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और ऑर्थो वाला काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ऑर्थो वाला क्योंकि करीब है तो वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इस वजह से ऑर्थो वाला सबसे घटिया है हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ में। देन उसके बाद बात आती है पैरा वाले की, देन मेटा, एंड देन फाइनली हम लोग का फिनॉल इज द सबसे बेस्ट, है ना, जो हम लोगों का एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे आगे रहेगा, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अपना वो इफेक्ट शो करते हैं, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ का कुछ इस तरीके से ऑर्डर रहता है। तो होपफुली वाला पार्ट समझे होगे। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद NaOH। NaOH से रिएक्शन करते हैं तो कैसे होगा, जैसे कि हमने ले लिया C6H5, है ना, C6H5H6 सॉरी, है ना, हम लोग फिनॉल लिया C6C, हाँ रुक जाओ एक सेकंड अच्छे से बना दूं, C6H6 हमने ले लिया, है ना, या फिर नहीं सॉरी फिनॉल है ना, C6H5O सही लिख रहा था मैं, है ना। इसको हमने NaOH डाल दिया। ये है क्या, ये हमारा एसिड और ये हमारा बेस, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हमारी सॉल्ट बना लेंगे कुछ इस तरीके से, C6H5Na, है ना, कुछ इस तरीके से हमारा O माइनस Na प्लस, एंड हमारा क्या निकल जाएगा, एंड हमारा वाटर निकल जाएगा इसमें से, है ना। कुछ इस तरीके से हमारी ये बन जाएगी सॉल्ट एंड वाटर। ये हमारा क्या है, ये हमारा उसको क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। सोडियम फिनॉक्साइड हमारा प्रिपेयर हो जाता है इससे, किससे, फिनॉल से, और हमारा ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, सिंपली रिएक्शन विद NaOH, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है रिएक्शन विद Na, यानी कि सोडियम से कैसे रिएक्ट करता है। सोडियम से रिएक्ट करता है कुछ ऐसे, हमारा जो फिनॉल होता है मतलब C6H5OH रिएक्ट करता है सोडियम से, तो बना लेता है फिर से सोडियम फिनॉक्साइड C6H5O माइनस Na प्लस, और प्लस हाइड्रोजन गैस इससे लिबरेट हो जाती है कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है हमारे सोडियम से, है ना। तो होपफुली पार्ट समझोगे। बढ़ते हैं आगे। हाँ, फिर उसके बाद हमारे पास आती है रिएक्शन विद जिंक। इसको हम लोग जिंक डस्ट की रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमारा बेसिकली ये फिनॉल है ऐसे कुछ OH, इसको हम लोग डाल देते हैं Zn, ना, जिंक डस्ट कहते हैं, जिंक डस्ट, है ना, और इसको हीट कर देते हैं तो बेसिकली हमारा नॉर्मली बेंजीन बन जाता है सिंपली, है ना। हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन, और ZnO अलग हो जाता है।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फिनॉल से बेंजीन बनाने की ये वाली रिएक्शन है। कैसी? जिंक डस्ट डाल देंगे तो हमारा ये ऐसे रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो होपफुली समझे होगे। बढ़ते हैं आगे। हाँ, फिर उसके बाद हमारे पास बारी आती है रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटाइल एनहाइड्राइड। जैसे अल्कोहल ईस्टर बना लेते थे, बिल्कुल यहाँ पे भी सेम काम होगा, है ना। सेम काम होगा ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से। मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ, है ना। होगा क्या? O, और इससे जुड़ा होता है हमारा क्या? H, और प्लस इधर है हमारे पास क्या? Cl, डबल बॉन्ड O, CH3। ये क्या बना लेंगे? ये हमारा बना लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा बेंजीन रिंग। देन इस पे क्या लग जाएगा? इस पे लग जाएगा C, डबल बॉन्ड O, CH3। ये हमारा क्या है? ये हमारा बन गया फिनाइल एसिडेट, है ना। फिनाइल एसिडेट बन गया। ओ सॉरी, इधर एक O और लगेगा, राइट, है ना, क्योंकि हमारा O इससे रिएक्ट करेगा तो डायरेक्ट O जाएगा। तो मैं इधर बना देता हूं O। अब ठीक है ना। ये और क्या बन जाएगा? साथ ही साथ HCl निकल जाएगा। ये हमारा फिनाइल एसिटेट बन गया। फिनाइल एसिटेट, ये फिनाइल पार्ट है और ये हमारा एसिटेट पार्ट है। कुछ इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। बेसिकली होगा क्या? ये जो O है, O का लोन पेयर अटैक कर देगा इस पे अटैक करेगा। फिर उसके बाद होगा ये कि O इससे जुड़ जाएगा, इससे Cl निकल जाएगा, Cl और H रिएक्ट कर जाएंगे, मतलब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और O इससे जुड़ जाएगा एंड ये हमारा बना लेगा। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास एसिटाइल एनहाइड्राइड। क्यों? इससे रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? तो एसिटाइल एनहाइड्राइड को बना लेते हैं, है ना। ये OH प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। कुछ इस तरीके से। अब हमारा क्या रिएक्ट कर जाएगा? अब हमारा बेसिकली फिर से जो O है हमारा किससे रिएक्ट कर जाएगा? O, मान लो O ने इस पे अटैक कर दिया, ऐसे इस पे अटैक कर दिया तो इससे जुड़ जाएगा। इससे जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा? हमारा ये है बेंजीन। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद है O हमारा। O इससे जुड़ेगा, किससे? इससे जुड़ा है C डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ा है CH3, कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद जो हमारा H है वो इस पार्ट से जुड़ जाएगा, जो भी हमारा बाहर निकल गया ये वाला पार्ट, है ना, इससे H जुड़ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा बन जाएगा क्या? CH3, COOH। हमारा इसमें क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो हमारा ईस्टर बन गया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये फिनाइल एसिटेट उसमें HCl निकल गया था और इसमें हमारा एसिटिक एसिड निकल गया है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से रिएक्ट होता है एसिटाइल क्लोराइड से एंड एसिटाइल एनहाइड्राइड से, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, फिर उसके बाद बात आती है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, PCl5 से। तो कुछ इस तरीके से हमारा रिएक्ट करता है। ये है हमारा क्या? फिनॉल, है ना। ये इसके साथ आ गया PCl5, है ना। और ये, हाँ, एक और बात ध्यान, जो पिछला वाला हम लोग का एसिटाइल क्लोराइड एसिटाइल एनहाइड्राइड था उसमें पेरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है ना, ये बताना फिर से भूल गया, है ना। तो इसको मैंने करा दिया ऐसे रिएक्ट। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा Cl, ये बन जाएगा POCl3, है ना, और HCl, कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। बट ये होता है हमारा माइनर प्रोडक्ट, याद रखना, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। मेजर प्रोडक्ट हमारा बनता है इसमें, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बनता है कौन सा? मेजर प्रोडक्ट बनता है C6H5, है ना, यानी कि फिनाइल ओल्थराइज, और ये बनता है PO4 यानी कि फिनाइल फॉस्फेट, है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में, जो मेन प्रोडक्ट होता है, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। उसमें भी सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रोमिनेशन। तो देखो, ब्रोमिनेशन में होगा क्या? सबसे पहले हम लोग लेंगे फिनॉल, है ना, ये है हमारा फिनॉल OH। इसको हम लोग डाल देंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे क्या? ब्रोमीन वाटर मतलब Br2, 3Br2। तो हमारा क्या बन जाएगा? तो बेसिकली हमारा बन जाएगा ये है OH, है ना, इधर Br, इधर Br, इधर Br, है ना, और साथ ही साथ हमारा बाई प्रोडक्ट में बन जाएगा क्या? 3HBr, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा बनता है किसमें? ब्रोमीन वाटर में। इसके रीजनिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हमारा ये क्यों बना है, क्या इसको हम लोग कहेंगे क्या? क्या वाइट, इसका वाइट PPT होता है, ये भी याद रखना, इसका होता है वाइट
पीपीटी, है ना। और इसको हम लोग कहेंगे क्या, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, है ना, ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये है इसका नाम, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो इसमें रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा ब्रोमीन वाटर यूज करने पे ये क्यों बना। तो बेसिकली होता क्या है, ब्रोमीन वाटर अगर हम डालेंगे तो ब्रोमीन वाटर में क्या आया, वाटर। वाटर क्या करेगा, बेसिकली वाटर के पास होता है हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो वो क्या करेगा, इससे एच ले लेगा, है ना, क्योंकि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट और उसका हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। तो बेसिकली ओ एच में से एच ले लेगा एंड ये बना देगा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन जैसे ही हमारा वाटर बना देगा वैसे ही फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिनॉक्साइड आयन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो सीधे मतलब पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स बनाता है। पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि वो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स नहीं बनाता है कि जिसमें हमारा सिर्फ एक ही जगह पर हमारा वो लगे, वो पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स बनाता है, क्योंकि फिनॉक्साइड इज वेरी रिएक्टिव, है ना, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, hence on using aqueous solutions of halogens polyhalogen derivatives are obtained in the above reaction, है ना, इससे हमें पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव मिलते हैं। लेकिन अगर हमें मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बनाना होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम लगाएंगे इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड, और टेम्परेचर हम कम लेंगे, वेरी लेस टेम्परेचर, तब हमारा बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से, है ना। जैसे कि ये है हमारा क्या, फिनॉल, है ना, ये OH, है ना, इसमें हम लोग डाल दें क्या, इसमें डाल दें Br2 इन या तो CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड, और या तो CCl4, है ना, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, कितने टेम्परेचर पे, 243 केल्विन पे, 243 केल्विन, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है बेसिकली, है ना, 243 केल्विन, है ना, -30 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा 243 केल्विन, बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे अगर हम ये ले लें, है ना, तो ओवरऑल ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमें वो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव दे देगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये है OH, इधर है Br, और प्लस इधर है Br, और इधर है OH, और ये हमारी बेंजीन रिंग, है ना। और इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा वाला, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर क्यों होगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक एंट्रेंस कम है, इस वजह से ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, है ना। तो ओवरऑल ब्रोमिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे, नाइट्रेशन की तरफ, ठीक है। हाँ, अब बारी आती है नाइट्रेशन की। तो हम लोग अगर फिनॉल को ले लें और इसको हम डाइल्यूट HNO3 से ही रिएक्ट कराने से, है ना, फिनॉल को इससे डाइल्यूट HNO3 से, और कितने टेम्परेचर पे, 293 केल्विन पर, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बेसिकली बन जाएगा ये OH, इधर NO2 प्लस ये OH, है ना, इधर NO2 कुछ इस तरीके से, एंड हमारा ये है पैरानाइट्रोफिनॉल और ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब इसमें मेन बात आती है कि जो हमारा OH होता है ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है। कैसे एक्टिवेट करता है, इसके पास होता है वो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है और प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है ना। ये प्लस आई प्लस प्लस आर इफेक्ट मेनली शो करता है। इस वजह से ये क्या कर देता है, ये हमारी रिंग को एक्टिवेट कर देता है ना। ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है बट इसका प्लस आर जो होता है वो माइनस आई से ज्यादा होता है। इस वजह से ये हमारा ओवरऑल क्या कर देगा, ये रिंग को एक्टिवेट कर देगा ना। ये ऐसे नहीं, रेजोनेंस तो कर ही रहा है बट ये रिंग को एक्टिवेट कर देगा मेनली, ये हमारी बेंजीन रिंग को। अब बेंजीन रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी होती वो कि वो हल्के से डाइल्यूट HNO3 से भी रिएक्ट कर जाती है एंड नाइट्रेशन शो कर देती है हमें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल दे देती है कुछ इस तरीके से, है ना। बट अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसमें यूज करें तो हमारा बन जाता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड मतलब कुछ इस तरीके से, अगर हम लोग ये लें क्या, ये है हमारा क्या, OH, और इसमें हम लोग डाल दें क्या, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, तब हमारा बन जाता है ये पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज NO2, ये NO2 ये इधर, और NO2 ये, और ये हमारा क्या, पिक्रिक एसिड, है ना।
ये बन जाता है एंड साथ ही साथ क्या बन जाता है 3H2O, इधर भी 3 लगा दो, है ना। ये तो हमारा कुछ इस तरीके से पिक्रिक एसिड बन जाता है। बट इसकी जो यील्ड होती है, यानी कि जो इस रिएक्शन से हमारा पिक्रिक एसिड बनता है, वो बहुत यील्ड उसकी बहुत पुअर होती है। पुअर क्यों होती है? क्योंकि हमारा ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ये नाइट्रेशन तो करेगा ही करेगा, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज करके हमारा वो बना देता है, बेंजल्डिहाइड बना देता है। बेंजल्डिहाइड बना देता है यानी कि CHO वगैरह यहाँ पे कुछ जो भी है, बेसिकली इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस वजह से सारा का सारा हमारा ये जो है फिनॉल वो इसमें पिक्रिक एसिड में नहीं बनता, कुछ पार्ट जो है इसका हमारा उसमें भी जाता है। किसमें जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस वजह से हमारा ये वाला जो पार्ट है, इससे जो यील्ड आती है बहुत पुअर आती है। इस वजह से हम लोग इनडायरेक्ट मेथड्स यूज करते हैं पिक्रिक एसिड बनाने के लिए। वो इनडायरेक्ट मेथड भी बता देता हूँ कौन सा है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड है कुछ इस तरीके से, हम लोग क्या डालते हैं, ये है हमारा फिनॉल, है ना। इसमें डालते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर पे 373 केल्विन पे, है ना। 373 केल्विन पे तो हमारा बन जाता है ये ये है OH, इधर SO3H प्लस, और इधर ये OH और ये SO3H, कुछ इस तरीके से। देन इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग डाल देते हैं अपना, हीट कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में इसको हीट कर देते हैं, तो हमारा फाइनली पिक्रिक एसिड की बहुत अच्छी यील्ड 90% यील्ड आ जाती है ना। इधर आ जाता है NO2, इधर NO2, इधर NO2, है ना, इधर OH, और ये हमारा क्या, पिक्रिक एसिड। और इसकी यील्ड होती है बहुत अच्छी, कितनी, 90% यील्ड होती है इसकी, है ना, जो कि बहुत अच्छी यील्ड है। तो इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके पिक्रिक एसिड इस तरह बना सकते हैं। अब इसके बाद हमारी बारी आती है सल्फोनेशन की, है ना। नाइट्रेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, और नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब है हमारे पास सल्फो सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में बेसिकली होता क्या है हमारा, ये लिया हमने फिनॉल, है ना। फिनॉल को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे इसमें, कितना डाल देंगे, कितना, 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर। और अगर हम इसमें डाल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 293 केल्विन पर, है ना। अगर 373 केल्विन लेंगे तो हमारा बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल एज द मेजर प्रोडक्ट, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक सेकंड, कुछ इस तरीके से, है ना। अरे यार, पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं, सॉरी, पैरा वो पैरासल्फोनिक, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, नाइट्रोफिनॉल कहता हूँ मैं। SO3H इधर और OH इधर, ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। अगर हम 373 केल्विन लेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से। और अगर हम 293 केल्विन लेंगे तो हमारा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा हमारा क्या, मेजर, है ना। ये पैराबेनिक ऑर्थो SO3H, है ना, OH, ये हमारा मेजर बनेगा इस वाले केस में। और अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम, और देखो इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो अगर हम ऑर्थो वाले को क्या कर देंगे, ऑर्थो वाले को हीट कर देंगे, तो बेसिकली हमारा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अगर हम इसको हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा सिंपली, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। एंड 6 हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होता है, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास आती है कोल बेस रिएक्शन, विच इज अनदर नेम्ड रिएक्शन। याद रखना, नेम रिएक्शन है ना, ठीक है, भूलना नहीं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, इसको रिएक्ट कराते हैं CO2 से, कुछ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, यानी कि विच इज 400 केल्विन, और 6 से 7 ATM प्रेशर पे, है ना। तो हमारा बेसिकली क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है ये
क्या OCOONA, है ना। अब इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है रीअरेंजमेंट, ARR हमने लिख दी, मैंने लिख दिया रीअरेंजमेंट। तो इसका रीअरेंजमेंट होकर बेसिकली बन जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारा OH इधर आ जाता है एंड इधर हमारा क्या आ जाता है COONA, COONA, है ना। रुको, अच्छे से नहीं है आया, इसको ऐसे लिख देता हूँ COONA। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे बन जाता है सोडियम सैलिसिलेट। इसको हम सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं। फिर इस पे हम लोग क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं इस पे एसिड, इस पे थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल दो, है ना। सोडियम सैलिसिलेट पे ये हमारा है OH, है ना, COONA H2O/H+, यानी कि हम थोड़ा सा एसिड डाल देंगे तो ये Na हट के यहाँ पे H आ जाएगा और हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, है ना। ये है हमारा क्या OH, इधर आ जाएगा COOH, और ये है हमारा क्या सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड। और इसका IUPAC नेम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। 1 ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। और सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। तो कुछ इस तरीके से हमारी कोल बेस रिएक्शन होती है ना। और इसमें हमारे ऑर्थो पे बनता है, क्या बनता है, ऑर्थो वाले पोजीशन पे ही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्या ऑर्थो वाले पे COOH आ जाता है। और वो कब बनता है, जब हम 400 केल्विन का टेम्परेचर लेते हैं। अगर हम इसमें 573 केल्विन का टेम्परेचर लेंगे तो हमारा ये पैरा बन जाएगा, है ना। पैरा पे आ जाएगा, ये P, यहाँ जो COOH है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे 573 केल्विन ले 400 केल्विन की जगह, तो OH इधर आएगा, COOH इधर आ जाएगा, यानी कि हम लोग को पैरा आइसोमर इसका मिल जाएगा, है ना। तो होपफुली कोल बेस रिएक्शन समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद एक और नेम रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना और रिएक्शन भी याद रखना, ये जरूर आने के चांसेस हैं, है ना। तो ये आ सकता है। तो ये है हमारा क्या, फिर से फिनॉल, है ना, फिनॉल OH, इसको हम रिएक्ट करा देंगे किससे, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, है ना। किसकी प्रेजेंस में, NaOH और 340 केल्विन पे, NaOH 340 केल्विन पे, है ना। कुछ इस तरीके से हम इसको रिएक्ट कराएंगे, है ना। और इससे क्या निकल जाएगा, -HCl और -H2O, है ना। तो बेसिकली हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, हमारा बनेगा, ये बन जाएगा हमारा क्या, ONA इधर, और इधर बन जाएगा CHCl2, कुछ इस तरीके से, है ना। एक क्लोरीन इधर चला गया और CHCl2 इधर आके लग जाएगा। फिर उसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे, क्या डाल देंगे, इसमें डाल देंगे 2NaOH, और इससे क्या माइनस हो जाएगा, -2HCl, इससे निकल जाएगा फाइनली। फिर इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा हमारा ये, है ना, कुछ इस तरीके से ONA इधर, CHOH इधर, OH इधर, है ना। अब इसमें से क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा मतलब HO1 निकल जाएगा, इधर से H निकल जाएगा, तो ओवरऑल ये पार्ट निकल जाएगा, क्या बचेगा, CHO, यानी कि एल्डिहाइड, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा ONA, और इधर क्या बन जाएगा, CHO। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डाइल्यूट HCl डाल देंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे और NaCl निकाल देंगे, NaCl निकाल देंगे तो हमारा ONA की जगह बेसिकली OH लग जाएगा एंड हमारा ये बन जाएगा फाइनली सैलिसिलाइडिहाइड, है ना, OH। और ये है हमारा क्या, CHO, इसका नाम है सैलिसिलाइडिहाइड, है ना। सैलिसिलाइडिहाइड इस हमारा इसका नाम है, और हमारा ऑर्थो पे ऑर्थो मेजर बनता है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा किस तरीके से हमने क्या किया। फिनॉल में हम लोगों ने क्या डाला, अपना क्लोरोफॉर्म डाला, NaOH डाला, 340 केल्विन पे डाला, कुछ इस तरीके से अपना रिएक्शन होती चली गई एंड फाइनली हमें हमारा सैलिसिलाइडिहाइड मिल जाएगा, है ना। अब होगा क्या, अगर मान लो की बात है, अगर हमने इधर CHCl3 की जगह हमने डाल दिया होता क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल देंगे तो हमें यहाँ पे आंसर में सैलिसिलाइडिहाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखना। कुछ ज्यादा चेंजेस मेजर नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, CCl4 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे CCl4 आ जाएगा, और आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो, एक एक यहाँ पे एक मैंने क्लोरीन बढ़ाया, यहाँ पे भी एक क्लोरीन बढ़ जाएगा उसी तरीके से सिमिलरली,
है ना। यहाँ पे C क्या बन जाएगा, CCl3, और यहाँ पे 2NaOH की जगह 3NaOH डाल देंगे और यहाँ पे 3HCl भी निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे CCl3 आ गया। अब CCl3 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक H नहीं, यहाँ पे एक H की जगह बेसिकली एक OH और आ जाएगा, एक OH और आ जाएगा, एक OH और आ जाएगा। तो इसमें से अगर हम H2 निकालेंगे तो बेसिकली ये H2 निकालने के बाद बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, ये H2 निकालने के बाद हमारा बन जाएगा COOH, और ये भी हमारा COOH जिस तरीके से आ जाएगा। एंड फिर से हमारा सैलिसिलिक एसिड बन गया अगर हमने क्या लिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो है ना, होपफुली पार्ट ये वाला समझ में आया होगा, है ना। एंड इसी के साथ हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल सारी की सारी खत्म होती हैं। इसमें काफी सारे रीजनिंग क्वेश्चन भी थे, है ना, बन सकते थे। एंड कुछ इस तरीके के हमारे सारे रिएक्शंस खत्म होती हैं। ठीक है, चलो अब फिर अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्कार। चलो फिर चलते हैं।